हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति कुछ मेथड हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे। तो संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या संख्याएं, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं आज जानेंगे हम लोग। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और ये गारंटी हम आपको याद करवा देंगे यहीं पर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संख्याओं के अगर प्रकार देखेंगे तो पहला पे क्या आता है, पहले पे क्या आता है, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके द्वारा गिनती की जाती है। हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 यन तक, यानी अनंत तक, ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। अब चलिए प्राकृतिक संख्या के बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में ज्ञात करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है बताइए? पूर्ण संख्या क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दीजिए, इसमें जीरो ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 यन, ये क्या हो गया? यानी पूर्ण संख्या ये हो गई और ये पूर्ण संख्या हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, तो बताइए पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत हो गई और पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0 1 2 3 4 5, यानी इसमें जीरो आप जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या हो गई। अब क्या जोड़ेंगे? क्या बाकी है? क्या बाकी है? अब केवल माइनस बाकी है, तो हम क्या करेंगे? माइनस को ऐड कर दीजिए इसमें, यानी आप जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 या फिर डॉट डॉट यहाँ पर क्या कर दीजिए? अनंत कर दीजिए। लेकिन इधर भी होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, आगे तक बढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जो पूर्ण संख्याएं तो होती हैं और उसमें क्या किया जाता है? माइनस को भी ऐड कर लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? दशमलव नहीं होता। याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या में क्या नहीं होता है? दशमलव नहीं होता है। यानी पूर्णांक संख्या डिफिनीशन देखिए। पहले तो प्राकृतिक संख्या देखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके द्वारा गिनती की जाती है, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसमें जीरो को ऐड कर देते हैं क्या होता है? पूर्ण संख्या हो गई। अब उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव नहीं होता है। जिनमें दशमलव नहीं होता क्या होती है? पूर्णांक संख्या। केवल दशमलव नहीं होगा और माइनस इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें माइनस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ये तीनों याद कर लिए अभी ही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए सम संख्या। सम संख्या के बारे में जानते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं? पूरी तरीके से क्या होती हैं? विभाजित हो जाती है। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती। जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विषम संख्या। क्या देखिए? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है, तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत हो जाएगा। यानी ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोल सकते हैं या फिर यौगिक संख्या। क्या? यौगिक संख्या। तो चलिए यौगिक भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य मतलब क्या होता है? विभाजित कर रहा है, यही नहीं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं एक से तो विभाजित होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती हैं। फिर से देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं तथा एक से तो विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। जैसे क्या है? जैसे देखिए, अगर इसमें लिखना चाहे एग्जाम्पल में तो क्या लिख सकते हैं? 4 6 8 12 15, ये सब क्या है? ये भाज्य संख्या है। अगर हम कहें 2 लिख दे रहे हैं, 2 क्या है?
दो क्या है, भाज्य संख्या है? नहीं भाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से तो कटेगी, स्वयं तथा एक से कटेगी, इसके अलावा अन्य किसी से भी नहीं कटेगी। देखिए दो अन्य किसी से नहीं कटेगा, लेकिन चार स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, ये तीन से भी कटेगा, ये भी दो तीन दो चार से कटेगा, यानी ये स्वयं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं। लेकिन ये दो जो है स्वयं से और एक से विभाजित हो रहा है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा, यानी ये दो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी दो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो यहाँ से हट जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं इसी का विपरीत, जो स्वयं तथा एक से तो विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए लिख लीजिए, स्वयं, क्या लिखेंगे, स्वयं तथा एक से तो विभाजित होती हैं, स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम पूछते हैं हमेशा, तो क्या होता है, दो होता है, 2 3 5 7, उसके बाद 9 होगा, 9 नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, 10, यानी 11 और 13, इस प्रकार डाट 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 चले जाएंगे, यानी आगे तक बढ़ते जाएंगे। यही बार बार पेपर में पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। बहुत से लोग कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, 1 नहीं होती है, क्या होता है, 2 होता है। 1 अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, यानी 1 क्या है, मतलब 1 क्या है, एक विषम संख्या है, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये याद रखिएगा, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आगे 7 पॉइंट हो गया है, अब 8 पॉइंट से 8वां से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब 8वां देखते हैं, 8वां क्या कह रहा है, सअभाज्य संख्या। क्या होता है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, अगर आप मेरा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर पढ़े होंगे जो बहुत शार्ट में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर आपको बताया गया था सअभाज्य संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जैसे 3 5 हो गया, 7 9 हो गया, और फिर उसके बाद 2 3 हो गया। इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ देखिए, इनका एचसीएफ 1 है। अगर हम लिख दें 5 10, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये सअभाज्य संख्या नहीं है, समझ रहे हैं। सअभाज्य संख्या क्या है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, 3 5 7 9 2 3। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर देखिए, आपको जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया गया है, A to Z क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चाहे किसी भी पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। उस चैप्टर को आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे खतरनाक होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, यहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कतें होती हैं परिमेय संख्या में, बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत से लोगों को दिक्कतें होती परिमेय संख्या। तो आज ये दिक्कतें पूरी तरीके से खत्म होने वाली हैं। जो ही परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट है, जो भी परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चाहे दुनिया की कोई भी संख्या है, उसको अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, जहां पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, केवल Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो भी संख्या को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में 2/3 -5/7 10/25, फिर √64/√81, फिर लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, और
2 प्लस √2 भी, √4 भी लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से चाहे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में होगा, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं कहलाएगा। तो अच्छा बताइए, पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। क्या है बताइए? पाई क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब कहेंगे अपरिमेय संख्या क्यों हो गई? क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 1.431 होता है। 314, सॉरी, 1.314 314 होता है। ये दशमलव मान आ गया तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई का मान कितना होता है? एक और पाई का मान होता है 22/7। ये 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या। क्या है? ये परिमेय संख्या है। यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम क्या कहते हैं आपको, जिसका मान दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि P/Q के रूप में हो, लेकिन दशमलव में अगर होगा तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो पाई का मान क्या होता है? 1.314 पाई का मान होता है, इसलिए वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो जान गए आप। अपरिमेय संख्या इससे भी आसान है। अपरिमेय संख्या क्या है? इससे भी आसान है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जो अंडर रूट में, जो अंडर रूट से बाहर नहीं लिखी जा सकती। यानी वे संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर नहीं होती हैं, यानी जिसका वर्गमूल नहीं होता है, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 प्लस √2 हो गया और 5 प्लस √3 हो गया। तो इसको अंडर रूट से बाहर आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाहर करेंगे दशमलव आ जाएगा, बाहर करेंगे दशमलव आ जाएगा, या फिर 3.4, 5.6, ये सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। या पाई का मान क्या होता है? 1, अभी हम बताए थे 1.314 होता है। 314, तो ये क्या है? किसमें आ गया? दशमलव में आ गया। जब दशमलव में आ गया तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं, यदि कोई भी संख्या दशमलव में आ जाती है तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 का मान कुछ होता है और 2 इसमें जुड़ जाएंगे, दशमलव आ जाएगा। √3 का मान 1.314 होता है, इसमें जोड़ देंगे 6.314 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय, अपरिमेय, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जाने हैं। आज पूरा मतलब बढ़िया से जान गए हैं क्या होता है। तो चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब संख्याएं तो हम लोग पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? संख्याएं के बारे में। ये संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब पढ़ लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इनका योग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी परिमेय संख्याओं क्या योग होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, यानी सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से चलिए पढ़ते हैं। यानी लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहला लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं सभी लोग जानते हैं, पहला रूल है प्राकृतिक संख्या। उम्मीद करते हैं सभी लोग जानते हैं। बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वही 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या जिसको गिना जा सकता हो। तो गिना जा सकता है तो ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकाला जाता है, किस फार्मूले से निकाला जाता है? तो किस फार्मूले से निकाला जाता है? सभी लोग जानते हैं, n × n + 1/2 हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? प्राकृतिक संख्या निकालने का फार्मूला है। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 लिख दीजिए।
इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या है फार्मूला रख दीजिए, यानी 50 गुणे प्राकृतिक संख्या है, हाँ सही है। लिखिए अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग आप ज्ञात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, चलिए 50 नहीं लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। तो 25 लिखिए तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 26 बटा कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 13 पचे 65, 13 पचे क्या हो जाएगा 65, 13 दूनी 26 और 26 6 कितना हो जाएगा 13 पचे 65, हासिल आया 6, 13 दूनी 26, 26 4 30 हो जाएगा यानी 32, तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। देखिए फिर से प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 25 तक लिखे हैं। 25 आया गुणे 25 1 26 बटा 2, 2 से काटे 2 एकम 2 3 6, 3 पचे 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 26 6 32 हो जाएगा। ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं सम संख्या देखते हैं, सम संख्याओं का योग देखते हैं। चलिए सम संख्याओं का योग अगर देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। तो हम अगर लिख दें 2 4 6 8 डॉट डॉट 50, तो इनका योग बताइए। क्या बताइए इनका योग बताइए। तो संख्याएं कितनी है, देखिए कितनी है 2 से लेकर 50 तक संख्या कितनी है, केवल कितनी है सम संख्या कितनी है 25 है। तो 25 एक कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखिए ध्यान से कितनी संख्या है 2 से लेकर 50 तक में कितनी संख्या है, सम संख्या केवल 25 आएगी। 25 गुणे 26 हो जाएगा, 25 26 हो जाएगा। गुणा कीजिए 25 छक्का 150, 0 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा यानी 65 हो जाएगा। देखिए 25 पचे कितना हो जाएगा 25 6 का 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी 0 हासिल है 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना होगा 65। ये क्या पता चल गया, यानी सम संख्याओं का योग पता चल गया। सम संख्या योग का फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखिए विषम संख्या, ये तीसरा पॉइंट है। विषम संख्या के बारे में चलिए देखते हैं। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या यानी n का स्क्वायर, जो संख्या उसका स्क्वायर कर दीजिए क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो लिखते हैं 1 3 5 डॉट डॉट 50 तक, क्या कीजिए इनका 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्या, सम संख्या नहीं विषम संख्या है, तो कितनी है 25 है, यानी 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 625 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो जैसे इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। देख लीजिए फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। तो इस फार्मूले पर रख दीजिए। तो पहले क्या होगा 10 होगा, गुणे कितना हो जाएगा 11 होगा। अब कितना होगा 10 दूनी 20 1 21 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। काटिए 3 दूनी 6 3 सते 21, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, यानी 5 सते 35 गुणे कितना 11, गुणा कर दीजिए 11 पचे 55, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, यानी 385 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के
वर्गों का योग हो जाएगा कितना, 385 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, चलते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया। अब प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, अब प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, घनों का योग देखते हैं। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग, प्राकृतिक संख्या घनों का योग देखेंगे तो क्या होगा, बताइए। प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या घनों का योग होगा। जैसे में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। तो चलिए निकालिए, यहाँ से निकालिए, निकालिए, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 11, यही होगा ना। देखिए 10 गुणे 11 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 55 का कितना होता है, 30 और 25 होता है। 55 का क्या होता है स्क्वायर, 30 और 25 होता है। इस प्रकार से हम आज कुछ फार्मूले देखे हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें थी, और कुछ मेथड भी जाने हैं। तो एक बार हल्का सा रिवीजन देख लीजिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, योग का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या हम बताए थे, सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। फिर विषम संख्या का योग n स्क्वायर हो जाएगा, विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद विषम संख्या का योग n स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या घनों का वर्ग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, घन पता चल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग यानी कुछ मेथड के बारे में जानकारी लिए हैं, और कुछ और मेथड है हम अगली क्लास में बताएंगे, और अगली क्लास में कुछ अन्य मेथड के साथ हम लोग मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए।